हाँ जी, तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। तो देखें स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.4, ठीक है जी, जिसमें वो ये वाला सर्किट दे के हमें कहता है कि इस सर्किट के अंदर जो अपना कंडक्टर है ये GX के नाम से, इसने जो पावर ऑब्जॉर्व किया है वो है 20 मिलीवाट, ठीक है। लेकिन हमें इस GX की वैल्यू नहीं पता और दूसरे नंबर पर ये करंट सोर्स इसमें लगा हुआ है, तो लिहाजा करंट की वैल्यू है 12 मिली एम्पेयर। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई इसकी आपने ना टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी करके बताऊँगा आपको। तो करंट की वैल्यू है 12 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखो, फार्मूला वही लगेगा जो प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कंडक्टर और उसके बाद रेजिस्टर, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर और जो रेजिस्टर होते हैं वो आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास RX की वैल्यू पड़ी हुई है तो हम G, मतलब कि R की सिर्फ R या G की बात करो, छोड़ो यार ये मतलब कि X को छोड़ो, अभी सिंपल R और G की बात करो। अगर किसी रेजिस्टर की वैल्यू है 12 ओम, ठीक है, किसी रेजिस्टर की वैल्यू है 12 ओम, तो उससे अगर हमें कंडक्टर की वैल्यू निकालनी हो ना, G के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसका फार्मूला होता है 1/R करते हैं। मतलब कि ये इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो 1/R मतलब कि 1/12 और पर ओहम इसका यूनिट होता है, मतलब कि पर ओहम इसका यूनिट होता है, उल्टा रिलेशन, ठीक है। तो ये चक्कर होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पावर के फार्मूले की मदद से RX मालूम करूँगा, RX मालूम करके मैं GX मालूम कर दूंगा। देखो कैसे, फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, पावर ऑब्जॉर्ब्ड, यानी कि पावर के आपको पता 3 फार्मूले हैं, तो उसमें से हम I²R वाला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें I²R की जगह हम RX चलो लिख लेते हैं। आप R भी सिर्फ लिख सकते हो, इट्स ऑनली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो देखो RX में यहाँ से मालूम करना चाहूँ तो फार्मूला आ जाएगा पावर ऑब्जॉर्ब ओवर I²। तो पावर ऑब्जॉर्ब कितनी है 20 मिली, और I² अपना कितना 12 मिली का स्केयर, और मिली का स्केयर आपको मैंने बताया था क्या होता है, मिली स्केयर हो जाता है और वो किलो में आंसर हमें दे देता है रेजिस्टर का। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी चलो थोड़ा बता दूंगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ये तो 20 मिली रहेगा, बटे में 12 का स्केयर 144 होता है, इतना मुझे पता है, 144 होता है 12 का स्केयर, और मिली का स्केयर मिली स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर इसका इस मिली को कैंसिल कर देगा, ये मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। अब देखते हैं 20 और 144 की क्या कहानी बनती है। 20 डिवाइडेड बाय 144, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है 0.138, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको ओहम में भी सिर्फ लिख सकता हूँ। देखो RX का आंसर आ रहा है मेरे पास, मैं अब आपको चलो इसमें थोड़ा समझा भी देता हूँ। देखना, RX का आंसर आया 0.1388 आगे आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके 9 लिख सकता हूँ मैं। बटे में था मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ आप इसको भी कैलकुलेटर पे ना ये काम करके चेक कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो वो आपको इसका आंसर दे देगा 139। पता है क्यों? क्योंकि ये जब भी कोई चीज़ ऊपर आती है बेस, तो उसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव सिर्फ नहीं साइन चेंज हो जाता है। बटे में अगर पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो ये बन जाएगा 0.139 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000 से इसको ज़रब दूंगा। तो देखो इसका आप वो कह लो कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी तरीका होता है जो हमारा कह लें कि बचपन का एक वे है। तो 139 ओहम हमारे पास इसका आंसर आ गया जी, ठीक है। अब RX आया, आंसर अभी नहीं आया। GX को मालूम करने का क्या फार्मूला मैंने बताया, 1/RX करना पड़ेगा। तो वही तरीका GX = 1/RX। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 1/139 ओहम में बटे में, तो ऊपर आके इसका यूनिट हो जाएगा पर ओहम। समझ आ गई? जैसे उसकी पावर नीचे माइनस में थी और ऊपर आके प्लस हुई, इसकी पावर बटे में प्लस में ऊपर आके माइनस हो गई, +1 और ऊपर आके -1। 139 से मैं करता हूँ तो क्या आता है जी, ये स्टूडेंट्स मेरे पास मिली में आंसर आ रहा है इसका GX का, वो है 7.19 मिली पर ओहम। पर ओहम भी से कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, लेकिन असल इसका जो नाम है ना वो है मोहो इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ओहम है उसका उल्टा मोहो, ये चीज़।